तो आज रिलीज हुआ द मच अवेटेड सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर, जिसने सबको हिला के रख दिया है। बिकॉज हर कोई एंटिसिपेट कर रहा था कि क्या होने वाला है सीरीज के अंदर। बिकॉज स्टार्टिंग से हमने जो प्रीव्यू देखा है, जो स्टिल्स देखे हैं, जितने भी हमको कुछ पता है सीरीज के बारे में, हम ये तो पता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप सीरीज होने वाली है ये। बट एग्जैक्टली होगी किस बारे में, वो सब आज पता चला है। एंड मैं अगर अपना पहला इंप्रेशन बताऊँ इस ट्रेलर के बारे में, तो आई वुड से कि इट्स अमेजिंग। बट मैं ट्रेलर की बात करूं, मैंने अभी इसके अंदर सीरीज के बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं करा। सबसे पहले सिर्फ ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि ट्रेलर किस तरीके से बनाया गया है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं ट्रेलर का कितना बड़ा फैन हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि अपने आप के अंदर ही एक आर्ट कि किस तरीके से मूवीज के ट्रेलर को बनाया जाता है। एंड उसके अंदर अगर मैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर देखूं तो मैंने काफी सारी चीजें नोट करी हैं कि कैसे कि सटायरिकल तरीके से ये कॉमेंट्री है पूरे बॉलीवुड के बारे में। एंड कितने सारे जो भी रिसेंट के अंदर हमारे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, या जो चीज़ अभी कल्चर के अंदर आ चुकी हैं, जैसे कि राउंड टेबल हो गया, पीआर हो गया, स्टूडियोज के साथ डील साइनिंग हो गया, नेपोटिज्म की डिबेट होगी, उन सब चीज़ों के बारे में सीरीज टच करी है। एंड काफ़ी ज़्यादा फनी तरीके से टच करी है। बिकॉज जितना भी हमने को ह्यूमर देखने को मिला सीरीज के अंदर, इट्स जस्ट अमेजिंग। एटलीस्ट जितना हमने ट्रेलर के अंदर देखा वो तो कैरेक्टर्स जैसे राघव जुयाल, मनोज पावा एक अलग टच प्रोवाइड करते हैं इस पूरी सीरीज को। जैसे वो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, एक अलग सा फनी टोन आ जाती है पूरी सीरीज के अंदर, या ट्रेलर के अंदर कह सकते हैं आप। उसके साथ ही साथ कितने कैजुअल तरीके से जितने भी कैमियोज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया इस ट्रेलर के अंदर, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड उसको देखिए मुझे द बिग शॉट फिल्म के बारे में याद आ गई। अगर आपने द बिग शॉट फिल्म देखी है तो वो 2008 के अंदर आए एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में फिल्म है। एंड क्योंकि उसके अंदर हाई कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है, तो हर दूसरी सीक्वेंस के अंदर एक स्टार कैमियो करता है एंड बहुत ही कैजुअल तरीके से जो एक फाइनेंशियल टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करता है। एंड उसी फिल्म की याद है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि किस तरीके से आमिर खान और राजा मौली का इंटीग्रेशन होता है, किस तरीके से अलग अलग एक्टर, दिशा पतानी, राजकुमार राव, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, इन सब का इंटीग्रेशन होता है इस ट्रेलर के अंदर। एंड उसके बाद सबसे दी बेस्ट बिट जो मुझे इस पूरी ट्रेलर के बारे में लगी, इट्स द बादशाह बिट, जिसके अंदर बादशाह एंड बादशाह दोनों खुद हैं। मतलब कि बादशाह द रैपर एंड शाहरुख खान द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, इन दोनों का यूज करके किस तरीके से बिट क्रिएट करी गई है, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि मनोज पावा एंड बादशाह का एक बॉक्सिंग मैच हो सकता है, एंड उसके अंदर मनोज पावा नॉकआउट कर रहे हैं बादशाह को। तो मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा कि कोई मास्टरपीस ट्रेलर है ये, या कोई सीरीज जो है मास्टरपीस होने वाली है, बट ये काफी हिस्टोरिक सीरीज होने वाली है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एक्टर्स जो इसके अंदर हैं, जितने लोग कैमियो करेंगे इस सीरीज के अंदर। उसके साथ ही साथ कुछ कुछ सीन्स, कुछ कुछ सीक्वेंसेस इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चन करते हैं कि ये सोचा कैसे गया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मनोज पावा एंड बादशाह की बॉक्सिंग मैच का, किस तरीके से बादशाह एंड बादशाह के रेफरेंस को यूज किया गया। तो कुछ सीक्वेंसेस आपको सही में सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो सोची गई है, काफ़ी अच्छा थॉट था इसके पीछे। एक जो शॉट मुझे पसंद आया पूरे ट्रेलर के अंदर से, वो ये था जब बाइक ऊपर से आती है एंड एक टॉप डाउन शॉट आता है बॉबी देओल की डॉटर का, एंड आप ऊपर से एक्सप्रेशंस देखते हैं। मुझे वो शॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। एंड जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि VFX के ऊपर थोड़ा डाउट लग रहा था, तो वेल क्लेवरली इसके अंदर उन्होंने छुपाने की कोशिश करी है उसको, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रखा है वो कार सीक्वेंस। तो एक चीज़ तो ट्रेलर को देख के बताई जा सकती है कि काफ़ी ही ज़्यादा ओवर द टॉप होने वाला है शो। एक सटायर होगा शो के अंदर, अपनी मॉकरी एंड सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर होगा शो के अंदर। एंड मैं बस एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। वेल अभी तक तो ट्रेलर की बात कर रहे थे, तो अब थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं इस सीरीज के बारे में, बिकॉज ओवर द टॉप टोन तो है इस सीरीज की, बट वो जो टोन है वो कहीं भी जा सकती है, हे वायर जा सकती है, एंड वो आपकी राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा खराब कर सकती है। आप कब उस फनी की लाइन को क्रॉस करके क्रिंज की तरफ चले जाएंगे या इरिटेटिंग के साइड में चले जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलता उस चीज़ के अंदर। तो वेल उस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है। हालांकि ओवर द टॉप होने के बाद भी एक इमोशनल कोर प्रोवाइड किया गया है स्टोरी के अंदर, जहाँ पे एक इमोशनल से स्पीच आती है, जिसका लक्ष्य के फादर उनको एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं। एंड आई फेल्ट की काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो एक इमोशनल कोर प्रोवाइड करी है स्टोरी को। आपके पास एक अंडरडॉग है जिसके लिए आप रूट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप सिर्फ कॉमेडिक टोन के अंदर रखते एंड सिर्फ ओवर द टॉप रखते, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो सकती थी कि आपके पास कोई कैरेक्टर्स ही नहीं है जिनके लिए आप फील कर सकें कुछ। तो वेल इस तरीके से एक इमोशनल कोर प्रोवाइड करने की वजह से आप रिलेट कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से कैरेक्टर्स के साथ, आप रूट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए, एंड दैट्स जस्ट अमेजिंग। एंड उसके साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि काउंटर आप निकाल के रख लो, जितने भी कैमियोज आएंगे सीरीज के अंदर बस आप नोट करते जाना कितने हैं। एंड ये एक ऐसी सीरीज होगी जिसके अंदर शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान एक साथ आएंगे सीरीज के अंदर। वह हमें वो एक साथ स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, बट स्टिल शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान एक ही सीरीज के अंदर, दैट्स जस्ट अमेजिंग। तो मतलब आर्यन खान ने रजत शर्मा एंड मुकेश अंबानी के लिए स्टैंडर्ड्स और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अगर अगली बार उनको शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान को एक साथ फीचर करना है तो और कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। तो वेल आर्यन खान को तो कूडोज इस सीरीज के लिए। एंड देखना बस ये है कि ये सीरीज होगी कैसी, एंड हर कोई वेट करे, एंड हाइप इस सीरीज की काफी ज्यादा हाई है। ये सीरीज जैसी भी होगी हमको एक्टर से कैमियो तो रील्स के ऊपर देखने को मिल ही जाएंगे, तो आप बस वेट करना। अगर आपने सीरीज नहीं भी देखी होगी तो आप किसी ना किसी तरीके से कैमियोस तो देख ही लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर इज अमेजिंग।
किस तरीके से कॉमेडी का यूज़ किया गया, किस तरीके से ड्रामा का यूज़ किया गया एंड किस तरीके से ओवर द टॉप कॉमेंट्री का यूज़ किया गया, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड हर कोई वेट कर रहा है अब, एंड क्योंकि अब ट्रेलर इतना अच्छा है तो हाइप क्रिएट हो रही है सीरीज़ के लिए, तो वेल अब सीरीज़ देखनी है एंड सीरीज़ किस तरीके की होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड वेल मैं लास्ट में आपको फिर ये बता दूं कि ट्रेलर डिसीविंग हो सकता है, तो भले ही ट्रेलर अगर अच्छा है तो सीरीज़ कैसे भी हो सकती है, तो ट्रेलर को देख के ये जज मत करना कि सीरीज़ भी अच्छी होगी, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि सीरीज़ कैसी होगी। एंड आप इस सीरीज़ के बारे में क्या फील करते हैं, आर्यन खान के बारे में क्या फील करते हैं, एंड जितने भी कैमियोज आए उनके सबके बारे में क्या फील करते हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।